हम नाउमीदी नहीं फैलाना चाहते, लेकिन निज़ाम को जिस तरीके से शुरू होना चाहिए था वैसी शुरुआत लगती नहीं है। तो वापस आइए गिलानी साहब, ज़रा आगे वाले चैलेंजेस की हम बात कर लेते हैं। मरकज़ के अंदर एक अक़लीती हुकूमत है और एक बहुत बड़ा सूबा खैबर पख्तूनख्वा, उसका जो चीफ मिनिस्टर है वो ये कहता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो फॉर्म 47 वाला है। उसने तो कहा है फॉर्म 47 वाला नहीं है। हाँ, नहीं है, उसने ये कहा है कि ये फॉर्म 47 वाला नहीं है जो हेडलाइन चल रही थी। हाँ, मतलब वो कहना ये चाह रहे थे कि वो लेजिटिमेटली इलेक्टेड नहीं है, फॉर्म का नाम उन्होंने गलत डाल दिया होगा। हाँ, लेकिन वो ओथ टेकिंग के अंदर उन्होंने शिरकत नहीं की। उन्होंने करनी भी नहीं थी। वो अगर वो कभी भी ना करते, उन्होंने मेरा ख्याल है पिछली दफ़ा भी शायद नहीं की थी 2013 में। बेसिकली ये इनका एक वतीरा है। इन्होंने एक ये गाली, नफरत, सिर्फ एक जो गुस्सा है उसके ऊपर फायर पे प्ले कर रहे हैं, जो उनकी स्ट्रेटजी ठीक है। देखिए, डिलीवरेंस पर, बनाने पर, काम करने के ऊपर पीटीआई के पास कोई पॉइंट नहीं है कि वो दे सके कि हमने ये किया है, लेकिन वोट उनके पास खड़ा है। वोट उनके पास इमोशनल बातों पे खड़ा है। हाँ, तो हम एक इमोशनल कॉम बन चुके हैं, तो हमें इमोशंस के दुनिया भर में वोट पड़ता है। ट्रंप को जो वोट पड़ा है वो कौन सा परफॉर्मेंस पे पड़ता है? तो हमारे ऊपर ये एक सिस्टम आ गया है, लेकिन जो आगे चलने वाला सिस्टम है उस पर आज बिलावल साहब ने बड़ा एक बेहतरीन प्लान दिया। उन्होंने कहा, देखिए, पीपल्स पार्टी आपके साथ खड़ी है, हम वजारतें नहीं ले रहे, आपके पास बोझ कम हो गया, फुल आपके पास इख्तियार है, आप जो फैसले करें। सबसे पहले तो जो 2015 में मिनिस्ट्रीज डिवॉल्व होनी थी वो डिवॉल्व कर दें, सूबों को दे दें, सूबों को और बाख्तियार कर दें, जिससे अली अमीन गंडापुर भी बाख्तियार होगा कि नहीं होगा, वो अपना काम करेगा, परफॉर्मेंस बेस्ड काम कराएं आप। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, चार्टर ऑफ इकोनॉमी में भी हम दावत देते हैं, और जितने एफबीआर के टैक्स कलेक्शन, सेल्स टैक्स कलेक्शन की बात की, ये सारा कुछ जो बातें हम करना चाह रहे हैं, हम एक बहुत अच्छी नीयत के साथ चल रहे हैं और 100% देखिए। लेकिन आप सबको एक टेबल के गिर्द बैठकर ये बात कर, और हम टेबल के गिर्द बैठेंगे, लेकिन वो टेबल भी सेटअप नहीं हो रहा है। आप बहुत जल्दी टेबल मांग रहे हैं। टेबल आप देखेंगे 3-4 महीने में, 6 महीने में टेबल बनेगी और उस टेबल पे सब बैठेंगे। मार्क माय वर्ड्स, वी विल सिट ऑन द टेबल। क्योंकि हमें जो नहीं बैठेगा उस टेबल पर, फिर वो पाकिस्तान के लिए मुखलिस नहीं होगा। इलेक्शन तो होते रहेंगे पाकिस्तान की तारीख में, कोई इलेक्शन किसी ने ये माना है कि वो ठीक इलेक्शन हुआ है। 13 में पीपल्स पार्टी ने कहा कि ये इतने बड़े पैमाने के ऊपर इसको चैलेंज भी इससे बड़े पैमाने में चैलेंज हुए हैं। मुझे 2018 में 1500 वोटों से मैंने अपने हाथों से लोगों को बाहर निकाला है पोलिंग बूथों में से। ये तो मैं 18 के, हम शरीफ लोग हैं, हम इस तरह सोशल मीडिया पे गालम गलोच नहीं देते। जो ये बातें कर रहे हैं उन सबको पता है कि 18 में क्या हुआ था। 18 में तो लोगों को गन पॉइंट पे उठाया गया था, थप्पड़ मारे गए थे, फिजिकली कैंडिडेट्स को मार के जो कैंपेन में थे किया गया था। आप वो भूल के ये ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। बाबर से योर टेक। देखिए, जिस तरह मैंने पहले कहा ना कि अभी इस वक्त जो मसलन एक इप्सॉस का सर्वे आया है, उसने कहा है कि शायद केपी में परसेप्शन है कि सबसे ज़्यादा धांधली हुई है। 73% उन्होंने कहा है कि परसेप्शन है। उसके बाद फेडरल कैपिटल है, उसके बाद फिर 56% लोगों ने यह भी कहा है जी कि ये इलेक्शन ठीक हुए हैं। 20% जो है वो अवाम का शिकार है। तो मिला के कहते हैं कि 70% लोग समझते हैं कि इलेक्शन ठीक हुए हैं। लेकिन मसलन देखिए ना कि जिन्होंने वावेला किया हुआ है वो खुद अपने इलेक्शन क्यों नहीं शफाफ कराते? उन्होंने जो छोड़ देना पीछे, आप भी तो वो जो इलेक्शन कराते हैं आप उसको चैलेंज कर देते हैं। इस सिस्टम के अंदर से फ्रिक्शन पॉइंट हमने कम करने हैं। मैं खुद छोड़ना चाहता हूं, यकीन करें, पर ये मुझे उन्होंने इंट्रा पार्टी के इलेक्शन करवा दिया, इसको मान ले, आप दोबारा उसको चैलेंज कर रहे हैं। अब देखिए ना कि इनको कोई हैबिचुअल हो गए, इनको ऐसी आदत पड़ी कि उन्होंने सच काम नहीं करना, सही काम नहीं करना। हैबिचुअल हो गए। 8.5 लाख वोटर है, उसमें से 940 लोगों ने वोट दिया, 0.1%, 0.5% भी नहीं, 1% भी नहीं। ये वो लोग हैं जो सारी दुनिया में वावेला मचाए कि हमें शफाफ इलेक्शन चाहिए। भाई, आप भी तो अपने पार्टी में शफाफ इलेक्शन करा लेना, एक मौका ये क्यों नहीं दे रहे? इसलिए कि पार्टी को एक माफिया की तरह कंट्रोल किया हुआ है, वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो उसको सीढ़ी के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। वो अपना एक एजेंडा लाते हैं, आवाम के सामने सिंपैथी गेन करते हैं और वोट लेके उसके बाद कहते हैं पावर हमें दो। वो नहीं चाहते कि अकबर बाबर को बहुत ढेर वोट पड़े। जी, मैं तो कह रहा हूं, मैंने कहा हिटलर को भी बड़े वोट पड़े थे ना, लेकिन वो आप वोट देखिए, बिल क्लिंटन जो था ना, आपको पता है कि 74% उसकी अप्रूवल रेटिंग थी जब उसको इम्पीच किया गया। एक हमारे अंदाज में एक मामूली बात पे, एक पर्सनल मिसडिमीनर था, लेकिन इशू क्या था, उसने झूठ बोला।
इतनी सी बात पे उसको इम्पीच किया, प्रेसिडेंट हुआ 74%। आज हमारे लोग लिटरली जो हमारे, मैं आई एम रियली वेरी अपसेट विद हमारी जो सो कॉल्ड डिबेट करते हैं ना, जो लीड करते हैं डिस्कशन को, वो मॉब रूल की तरफ जा रहे हैं। ये जो थियरी है ना कि आपके पीछे लोग हैं, आपके साथ लोग हैं, दिया, तो फिर ये भी बताइए कि ट्रंप वापस आ रहा है। देखिए ट्रंप वापस आना ना आना वो तो एक वो फियर है। मैं वैसे आपको बता रहा हूं, अभी उसमें टाइम है, बात है अभी उसमें टाइम। देखिए ना हमारी जो सोशल मीडिया, मतलब हमारे जो पाकिस्तानी जो ओवरसीज बैठे हैं, वो भी जो कंप्यूटर पे पॉपकॉर्न्स की तरह हमारे यहाँ मुल्क में इंतशार फैला रहे हैं, उनसे कोई ये क्यों नहीं कहता कि आप अपने कांग्रेसमैन, अपने सेनेटर को लिखें कि टैक्स पेज मनी पे, क्योंकि सारे ड्यूल नेशनल हैं, गाजा में जो जेनोसाइड हो रहा है इसको रोका जाए। नहीं लिख सकते ना, वो लिखे कि कैपिटल हिल पे जो हजारों लोगों को सजाएं हो रही हैं सिर्फ कैपिटल हिल पे चढ़ने के, स्पीकर के दफ्तर में बैठने के, उसके खिलाफ क्यों नहीं लिखते? क्योंकि उनको पता है कि वो उनको लग पता जाएगा कि एफबीआई उनके साथ क्या करता है। हमारा मुल्क इस वक्त खिलवाड़ बन चुका है। आपने रिट ऑफ द स्टेट का आप अगर इस डायरेक्शन में चले गए ना कि जी इनको वोट पड़े हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि उनको एक हक मिल गया कि मुल्क में इंतशार फैलाएं। You have to perform, you have to deliver, and you have to take them head on. अच्छा चलिए तारिक साहब, अभी जरा सिस्टम को के अंदर से जहर निकालने की जरूरत है। एक तजवीज़ असद कैसर साहब की तरफ से आई है और वो जुडिशल कमीशन की है कि 9 मई के ऊपर आप जुडिशल कमीशन बना दें। यह भी कहा गया कि साइफर के ऊपर आप जुडिशल कमीशन बना दें। तो अगर आपने सिस्टम के अंदर से फ्रिक्शन को निकालना है तो ये तमाम का तमाम गुस्सा कहीं पे पार्क करना होगा आपको। आपकी पार्टी का क्या ख्याल है कि बना दें 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन, बना दें साइफर के ऊपर जुडिशल कमीशन, रिगिंग के ऊपर भी जुडिशल कमीशन बना दें? कहीं पार्क तो करें इस गुस्से को कि नहीं? तलत साहब, माजी में इस मुल्क में जितने जुडिशल कमीशन बने हैं, क्या जुडिशल कमीशन की जो आई हैं रिपोर्ट्स या उसकी जो कंक्लूजन्स या रिकमेंडेशंस, वो कभी किसी नतीजा खेज रिजल्ट में उन्होंने कंक्लूड किया है या उसका कोई नतीजा कभी निकला है? देखिए, जुडिशल कमीशन की रिकमेंडेशंस नॉन बाइंडिंग होती हैं। एज अ लॉयर मैं आपको बता रहा हूं, वो दे आर ओनली रिकमेंडेशंस। और 4 हल्कों वाला मामला जुडिशल कमीशन ने तय किया था ना, वो बीच में निकला, कुछ नहीं निकला उसमें से, लेकिन मामला तो तय हो गया ना। देखिए, अब बात ये निकला कुछ नहीं, मगर ये अब 2013 में उन्होंने धांधली का रोना रोया, उल्टी जो है वो बकायदा इनकी गलती निकला कुछ नहीं। हमारे लोग शफाफ तरीके से बाहर निकले। ये रविश अब खत्म होनी चाहिए। ये स्टॉल करना चाहते हैं प्रोसेस को कि मुल्क में इन्वेस्टमेंट ना आए, खुदा ना खास्ता स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर जाए और मईशत जो है उसका पहिया जाम और मुल्क डिफॉल्ट कर जाए। इसलिए तो IMF को लेटर लिखा है इन्होंने, तो हम तो इसको नहीं मानते। देखिए, धांधली का प्रॉब्लम है, उसका एक लीगल तरीकेकार है ट्राइब्यूनल का, हाई कोर्ट के लेवल का ट्राइब्यूनल है, जाएं वहां पे अपनी बात रखें और हाई कोर्ट के जजेस। आप नहीं चाहेंगे कि जुडिशल कमीशन वाला मामला आए? आप नहीं चाहेंगे? आप चाहेंगे कि जो प्रोसीजर है उसके तहत ही चले तो बस काफी है इतना? जी बिल्कुल, प्रोसीजर के तहत चलें। अगर आप जुडिशल कमीशन की तरफ जाते हैं, ये तो 9 मई से स्केप करना चाहते हैं ना, ये इसको डाइल्यूट करना चाहते हैं, क्योंकि ये जब जुडिशल कमीशन बनेगा ट्रायल्स रुक जाएंगे, ट्रायल्स रुकेंगे तो मुल्जिमान को रिस्पाइट मिलेगी। अब जो लोग मुलव्विस हैं जेन्युइनली, उनका ट्रायल तो चलना चाहिए ना, जिन्होंने शुहदा की यादगारों को मस्मार किया है। एक दहशतगर्दों ने ज़ियारत रेजिडेंसी जलाई थी, एक दहशतगर्दों ने जो है वो जिना हाउस लाहौर का जला दिया। तो ये इस सारे प्रोसेस को तातुल का शिकार करना चाहते हैं, इसमें रखना डालना चाहते हैं और केओस क्रिएट करना चाहते हैं, जिसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। गिलानी साहब, आपकी जमात की तरफ से ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की बड़ी बात होती है कि आपने कहीं ना कहीं जाकर मामला को तय करना है ना। आपने टेबल का जिक्र किया, तो टेबल जब लगेगी तो सभी उसके ऊपर बैठेंगे, तो क्या उससे पहले कोई मुवाफिक माहौल बनाने के लिए ऐसे कमीशन बनने चाहिए आपके ख्याल में? देखिए, हम चाहते हैं कि इस मुल्क को हम हीलिंग की तरफ लेकर जाएं, तो उसके लिए जो डिमांड्स हैं वो टेबल पे रखें। हम भी बैठ जाते हैं, 4 कहेंगे, 2 मान ली जाएंगी, 3 मान ली जाएंगी, 1 मान ली जाएगी। दैट्स अ डायलॉग ना। वॉर्स भी एट द एंड ऑफ द डे तो टेबल पर ही हल हुई हैं, मैदान जंग पे तो ग्राउंड पे तो नहीं हुई। तो अगर हम इस सिचुएशन में चले गए हैं तो हमें ये चाहिए कि इनको बिठाएं हमारे साथ, हम सब बैठें और हम तय कर लें कि भाई तुम्हें क्या चीज़ चाहिए। लेकिन इट्स नॉट अबाउट ओनली वन मैन और वन पार्टी। Why are we talking about one man and one party? क्योंकि उसने सारों को रफड़ डाला हुआ है ना। देखिए, उसने रफड़ डाला हुआ है, फिर रफड़ डाला हुआ है तो फिर वो रफड़ जैसे हल हो रहा है, फिर उसी तरह हल हो। क्योंकि मेरे लिए पाकिस्तान अहम है, मेरे लिए दैट वन मैन इज नॉट इंपॉर्टेंट। प्रॉब्लम ये है कि उसने लोगों के माइंडसेट पे ये बता दिया है कि ही इज इंपॉर्टेंट। ही इज नॉट इंपॉर्टेंट। ही कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर
पीपल हु लाइक हिम, एवरी मैन इज इंपॉर्टेंट, ओके, बट वो पाकिस्तान से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो कोई भी नहीं है। जो गरीब आदमी बिजली का बिल नहीं भर सक रहा, जो मर रहा है, जिसके पास खाने के पैसे नहीं है, उसके बारे में नहीं सोच तो रहे। गरीब आदमी तक पहुंचने के लिए भी हमें जिस रास्ते से गुजरना है, उस रास्ते के अंदर जो रुकावट है वो रुकावट नहीं है। हम गरीब आदमी तक पहुंचेंगे। अतातार साहब सुन रहे हैं बात, हमें गरीब आदमी तक पहुंचना है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा ये काम है, हम सीधा आवाम की जेब को मजबूत करें, उनकी हमें परचेजिंग पावर बढ़ाएं। महंगाई कम नहीं कर सकते तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाएं। छोड़ें इधर उधर की बातों को, कौन जेल में है कौन जेल में नहीं है। आप आवाम का काम करें जिससे हमें वोट बाईपास कर सकते हैं आप इस प्रॉब्लम को, ये तमाम फ्रिक्शन को बाईपास करके आप गवर्न कर सकते हैं। देखिए आपको नहीं कर सकते। आपको रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिक्स चाहिए, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप चाहिए। आपको पता है कि पीटीआई का जो बुनियादी आइन था, जो 16-17 साल तक वैलिड था, उसमें एक क्लॉज थी कि किसी शख्स पे अगर कोई क्रिमिनल केस है, वो पार्टी का ओहदा नहीं रख सकता। आपको पता है पार्टी का, ये हमने लेवल सेट किया था कि हमने अपनी पार्टी में ऐसे लोगों को भी नहीं बर्दाश्त करना, उनको ओहदे नहीं देने जिस पे क्रिमिनल केस है। उसके बाद इन्होंने चेंज करके, अब देखिए संगीन तरीन इल्जामात वालों को विदाउट पार्लियामेंट्री पार्टी, ये हमारे जो सो कॉल्ड हैं डेमोक्रेट्स, ये क्यों नहीं बोलते कि वे कोई पार्लियामेंट्री पार्टी बैठी कि उसने तय किया कि इसको चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, क्या इसके अंदर वो सलाहियत है? मैं आपको प्रिडिक्ट कर देता हूं, हालांकि प्रिडिक्ट करना नहीं चाहिए, मैं आपको प्रिडिक्ट कर रहा हूं जो केपी जिस डायरेक्शन में जाएगा। इट्स ऑल और नथिंग वाली बात है। मुझे इस मुल्क की चाबी दो, ये केपी को आप देखना कि आस्ते आस्ते वहां ब्रेकडाउन ऑफ गवर्नेंस होगी, वहां पे सिविल सर्वेंट्स जो इस्तीफे देंगे, क्योंकि वो डेरे के मुलाजिम तो नहीं है किसी के, वो तो सरकारी मुलाजिम है, और जो डिमांड्स होंगी और जिस तरह ब्रेकडाउन होगा वहां पे गैर इलाका, इसी गैर फालियत की मैं बात कर रहा हूं, तो इसी ये रेफरेंस। मैं- लेकिन आपका ख्याल है कि हमें वी शुडंट बॉदर वो अबाउट तो दिस। नहीं, देखिए- मैं कह रहा हूं कि हम करें, लेकिन अगर वो नहीं आते, जो हालात मैं देख रहा हूं, देखिए तलत भाई, आप असेंबली में उन लोगों को जो टिकट्स जिनको इन्होंने दी हैं, जो लोग आए हैं, उनको आप यकीन माने कि नहीं पता कि वो क्यों आए हैं यहां पर, वो क्या करने आए हैं, मुल्क कैसे चलेगा। वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि अच्छा वजीर आजम जो है ना वो तो कुछ भी कर सकता है। वो इसलिए थोड़ी आए हैं, उनको पता ही नहीं है कि सिस्टम कैसे चलता है। लेकिन गिलानी साहब वो इसलिए थोड़ी सिलेक्ट किए गए कि ये काम करें। वो जिस काम के लिए तो वो वही काम कर रहे हैं। जिस काम के लिए वही काम कर रहे हैं। उनको चाहिए बिल्कुल, हमें जिस तरह मोनार्क होता है कि मुझे कंप्लीट लॉयल्टी चाहिए, मेरे इशारों पे सारे नाचे। वो बैठ के कहते हैं अच्छा आप बन जाओ चीफ मिनिस्टर, आप बन जाओ पार्टी लीडर, आप बन जाओ फलाने लीडर, ये बन जाओ। कोई डेमोक्रेसी नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई प्रोसीजर्स नहीं है। ऐसा नहीं एक था। दूसरे को इशारे कर रहे हैं कि अब हमने ये करना है, अब हमने यूं करना है, अब हमने देखिए इस मैं स्टेज पर आ जाना है। आपको एक और मिसाल देता हूं कि केपी की असेंबली में, मैं भी पश्तून हूं, ठीक है, हम लोग तो दूसरों की इज्जत पे खड़े होते थे, लड़ते बहुत थे। ही अनफॉर्चुनेट बात हाँ, यहां पे अपनी इज्जत को तार तार कर रहे हैं। स्पीकर ऑफ द केपी असेंबली में इतना नहीं था कि वो खड़े होकर सस्पेंड करता प्रोसीडिंग्स, कहता गैलरी को साफ करो, ये जो कुछ हो रहा है इसको हम बर्दाश्त नहीं सवाबी करेंगे। से क्या पॉलिटिशियन उनके cousins हैं, पीटीआई जिन्होंने हरकत लीडरशिप की की मोरालिटी देखें कि किसी ने खुल के उसको कंडेम नहीं किया कि ये क्या हो रहा है, ये हमारी कौन सी रिवायत है पश्तून की। देखिए सो यू सी, आई डोंट सी, वो जो आप बात कर रहे हैं ना, जो बात करें, सिस्टम विल हैव टू बी रिवैम्प्ड फ्रॉम द बॉटम्स अप। आपने बुनियादों को ठीक करना है, वरना आप वन एपिसोड आफ्टर अनदर, ये होता रहेगा, एक क्राइसिस से दूसरी क्राइसिस की तरफ। तो तारिक साहब, अगर मैं आखिर में आपसे पूछ पाऊं कि क्या वाकईतन इस तमाम बहरानी कैफियत को, इस हिजानी कैफियत को, इस तूफानी कैफियत को बाईपास करके वाकईतन डिलीवर कर पाएंगे या नहीं? और ध्यान से हमें बयान दीजिएगा क्योंकि हमने आपकी साउंड बाइट बाद में 4 महीने बाद चला देनी है। देखिए, आज वजीर आजम ने हलफ लेते ही चंद घंटों के अंदर मईशत की बहाली के हवाले से एक अहम इजलास किया। सबसे पहला स्टेप, जो टैक्स अदा करने वाले लोग हैं इस मुल्क में, जो कारोबारी तबका है, उसका 65 अरब रुपए का टैक्स रिफंड आज एफपीआर ने जारी कर दिया है, जो कई सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ था। तो ये आप देखें एक सीरियस एफर्ट है। और उन्होंने एफपीआर के रिफॉर्म के हवाले से, उन्होंने प्राइवेटाइजेशन के हवाले से, जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, उन्होंने बाकी जो इकदाम हैं आईएमएफ के हवाले से आज बहुत सीरियस डिस्कशन की है। अभी थोड़ी देर में उसकी तफसीलात भी सामने आ जाएंगी। बट आई थिंक इट्स नाउ और नेवर। और शहबाज शरीफ साहब का एक हमेशा वतीरा रहा है कि उन्होंने हमेशा डिलीवर किया है। तो एक इकोनॉमिक चैलेंज से चले, इसके ऊपर एक पूरा प्रोग्राम हो सकता है। वो और एक सीरियस एफर्ट है और विल पावर है। वो पीडीएम 1 भी हमें याद है। आप किसी स्टूडियो में आएंगे, आप दूर बैठे हुए हैं, हम बहुत ज्यादा उसमें कश्मकश वाला प्रोग्राम आपके साथ कर नहीं सकते। बट थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस नाज़रीन। हम यही उम्मीद करते हैं कि गवर्नेंस के नताइज जो हैं लोगों तक पहुंचेंगे और ये जो बेचैनी और हेजानी कैफियत है ये दूर होगी। अगर ये ना हुआ तो ये निज़ाम फिर ऐसे ही लड़खड़ाता रहेगा।